अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पकौड़े जनाब, बहुत ही मज़ेदार, एकदम क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। जब ज़बरदस्त सी रेसिपी है, उसके लिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार से फूल गोभी के पकौड़े। पकौड़े तो यकीनन आप भी बहुत मज़े के बनाते होंगे, लेकिन एक ही तरह के पकौड़े खा खा कर अक्सर बोरियत हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए और घर वालों को खुश कर दीजिए। सबसे पहले गोभी का एक फ़्रेश फूल लीजिए, उसके आपने फूल जो हैं वो छोटे छोटे अलग कर लेने हैं और अच्छी तरह इसको आपने पहले साफ़ पानी में धो लेना है। धोने के बाद आपने एक पतीली लेनी है, आपने उसमें गर्म पानी करना है और वही फूल कटे हुए आपने डाल देने हैं। जी हाँ, गर्म पानी में गोभी धोने से ये होता है जनाब कि इसमें अगर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो जो हमें नज़र नहीं आते, वो गर्म पानी में मर जाते हैं। और आपने इसको एक दफ़ा फुल उबाल लेना है और चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको निकालना है और ठंडे पानी से धो के एक छन्नी में रख लेंगे। तो गोभी हमारी अच्छे से धुल चुकी है। अब हम तैयार कर लेते हैं मसाला। 2 मैंने हरी मिर्च ली है, 2 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए हैं और 1 टुकड़ा अदरक का है जो मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला और थोड़ा सा सोडा हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई है जनाब, ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और फूड कलर चुटकी। तो हरा धनिया भी मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ। बेसन मैंने लिया है 1 प्याली भर के। इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च और अदरक लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूट लीजिएगा, बहुत ही छोटा छोटा कर लीजिएगा। इससे पकौड़ों में अच्छा टेस्ट आता है और हाजमा भी हमारा सही रहता है। तो जनाब अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने अब इसका जो है लिक्विड बनाना है, लेकिन लिक्विड हमने बहुत पतला नहीं करना, गाढ़ा बनाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि आपका जो बैटर है वो पतला ना हो जाए। आपने इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। गोभी के पकोड़े बनाते हुए एक चीज़ का आपने फुल ध्यान रखना है कि जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही हल्की फ्लेम पर फ्राई होंगे, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जनाब तो ये जो पकोड़े हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और गोभी अंदर से कच्ची रह जाएगी। अच्छा, एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो गोभी को इसमें बेसन में डिप करने से पहले आपने कच्ची गोभी के ऊपर आधा चम्मच लाल मिर्च, नमक, अगर आपके पास कनौर नूडल्स मसाला है तो वो भी आप इस पर लगाकर फिर बेसन में डिप करके लगाएंगे तो भी आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह मैं करके एक एक फूल को डिप कर रही हूँ और घी में डालती जा रही हूँ। आपने फ्लेम बहुत ही लो रखनी है। 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड टर्न करनी है। पकोड़े पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अब जनाब हमने लास्ट में फ्लेम फुल कर लेनी है ताकि ऊपर से भी गोल्डन कलर आ जाए। गोभी अंदर से बहुत ही परफेक्ट पक चुकी है और टेस्ट की तो क्या ही बात है, खुशबुएं पूरे घर में फैली हुई है। मज़ेदार से ये पकोड़ा की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब गर्मा गर्म पकौड़ों की तो क्या ही बात है, मुंह में पानी आ रहा है। अफ्तार टाइम से 5 मिनट पहले हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। अफ्तारी में मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इनाया के किचन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।